फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स के थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे क्रिटिक किया है, कैसे क्रिटिसाइज किया है और उसमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या क्या कमियां निकाली हैं उन्होंने। मैक्स वेबर सबसे पहले कहते हैं कि फैक्टर्स अदर देन ओनरशिप और नॉन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के फॉर्मेशन में जो चीज क्लास को बनाता है, क्लास को डिफाइन करता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मेन है। मतलब कि अगर जो आपके पास पैसा है तो आप एक क्लास को फॉर्म करते हैं, एक तरह के क्लास को, रिच क्लास को फॉर्म करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक गरीब क्लास को फॉर्म करते हैं। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि ये ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पैसा जो है इतना बड़ा डिटर्मिनेंट नहीं है क्लास फॉर्मेशन का। अदर फैक्टर्स डिटर्मिनेंट हैं इसके। वो क्या है? वो कौन से फैक्टर हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि जो जो ग्रुप प्रॉपर्टी लेस है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, उनके उनके पास क्या है? उनके पास स्किल है। जैसे एक डॉक्टर के पास स्किल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास स्किल है, एक लेबरर के पास स्किल है। तो इनके पास अलग अलग तरह के स्किल हैं और उन स्किल्स का मार्केट वैल्यू अलग अलग है। तो ये डिफरेंस होने के वजह कर, इस स्किल के वैल्यू अलग अलग होने के वजह कर डिफरेंट क्लासेस, सोशल क्लासेस बनते हैं। एक फैक्टर तो है ही है कि पैसा है या नहीं है, लेकिन नहीं पैसा होने वाले ग्रुप के बीच भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस आते हैं उनके स्किल के वजह कर, कि किस तरह का स्किल वो रखते हैं। तो this is the first critic. In total, there are four criticisms of Max Weber of the theory of stratification given by Karl Marx. तो पहला जो फैक्टर, पहली बात जो कहते हैं मैक्स वेबर कि जो है पैसा होना या ना होना, फैक्ट्री होना या ना होना, ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है क्लास फॉर्मेशन, बल्कि जो उनके पास स्किल क्या है और प्रॉपर्टी लेस ग्रुप के पास और कैसा स्किल है। दूसरी बात जो मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर जो गरीब है एक क्लास और दूसरा क्लास अमीर है तो गरीब वाला क्लास पूरा जो है से पोलराइज हो जाएगा। इसका ये कहते हैं कि देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट। वो कहते हैं आगे मैक्स वेबर कि देयर आर सम एविडेंस ऑफ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पेटी बर्जुआजी, जो मैनुअल वर्किंग क्लास हैं, उनके नंबर जो है से घट रहे हैं, इसका एविडेंस है। लेकिन ये लोग जो पेटी बर्जुआजी हैं वो दे इंटर वाइट कॉलर क्लास। ऐसा नहीं है कि जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये गरीब लोग जो है पेटी बर्जुआजी, वे लोग जो है से डिप्रेस्ड इनटू द रैंक ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर्स, उस रैंक में चले जाएंगे और गरीब हो जाएंगे और इनकी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी और वो फिर एक रिवॉल्यूशन ला देंगे। तो वेबर कहते हैं ऐसा होने का कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि जो व्हाइट कॉलर मिडिल क्लास का जो कैटेगरी है, इट एक्सपैंड्स, ये और बड़ा हो रहा है। कैसे बड़ा हो रहा है? ये पेट्टी बर्जुआजी के लोग जो है से इसको ज्वाइन कर रहे हैं वो, और अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं, अच्छे स्किल ले रहे हैं और ये जो है कैटेगरी बढ़ रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है। जो कि ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो है धीरे धीरे जो जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल उनकी लाइफ डिफिकल्ट होगी और वाइट कॉलर के लोग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट वही बताते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न नेशन स्टेट है, इसको ज़रूरत है, इसको रन करने के लिए, इस मॉडर्न नेशन स्टेट को, इसको रन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक रैशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक ऑफिसर्स की,
जो ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है। और इस ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स में कौन लोग आते हैं? वो लोग जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, क्लरिकल स्टाफ होगा, अलग अलग तरह के लोग होंगे। तो जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज को चलाने के लिए या मॉडर्न स्टेट को चलाने के लिए इन लोगों की ज़रूरत होगी। और इस तरह से ये वाइट कॉलर मिडिल क्लास ये और एक्सपैंड होता है, ना कि ये सिकुड़ता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। और ये जो है से क्लास के डाइवर्सिफिकेशन के मतलब कि अलग अलग क्लासेस बन रहे हैं, इवन जो है जो जिनके प्रॉपर्टी लेस ग्रुप के इसमें क्लास में और इस कैटेगरी के लोगों में अलग अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशन आ रहे हैं। कोई क्लर्क है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, अलग अलग तरह के जो है से क्लासेस हो रहे हैं और ये एक्सपैंड हो रहे हैं। तो इसके वजह कर जो है से कैपिटलिज्म में या मॉडर्न नेशन स्टेट में ये देखने को मिल रहा है और पोलराइजेशन नहीं हो रहा। तो इस तरह से मार्क्स का जो प्रेडिक्शन था कि देयर वुड बी पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, देयर वुड बी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, the propertied bourgeoisie class and the propertyless working class would enter into conflict. That did not happen. वेबर जो है से इसके आगे इस बात को कि एक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन होगा, वर्किंग क्लास का रिवॉल्यूशन आएगा, इस आइडिया को भी वेबर रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग सिमिलर लाइफ सिचुएशन में है, क्लास सिचुएशन में है, वो लोग जो है से कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करेंगे, वो लोग बिल्कुल इकट्ठा हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और वो लोग जो है एक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन लॉन्च करेंगे। ऐसा विश्वास करने का, मानने का कोई वजह नहीं है। लोग जो हैं अम, अ, हाँ, ये बात सही है कि लोग जो हैं शेयर करते हैं इंटरेस्ट, लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, लोग ऐसे कलेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, दे कम टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव एक्शन। और उसके बाद जो ओपोनेंट है उनके खिलाफ खड़ा भी होते हैं। लेकिन मार्क्स ये कहते हैं कि सॉरी मैक्स वेबर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल मैनुअल लेबरर्स जो हैं, जो वर्कर्स हैं, अगर जो सपोज कीजिए कि वो डिससेटिस्फाइड हो जाएं और बिल्कुल परेशान हो जाएं, तो ऐसा नहीं है कि वो रिवोल्यूशन को लॉन्च करेंगे। क्या उनका रिएक्शन कई तरह का हो सकता है। दे मे क्रम्बल, दे मे सैबोटाज इंडस्ट्रियल मशीनरी, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो अपना जो है से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। और इस तरह से जो है से रिवोल्यूशन इज जस्ट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, is this is just one of the possibility and this is not the only possibility. जैसा कि ऐसा नहीं है कि inevitably there would be proletarian revolution, so it is not correct to say that. और जो चौथा क्रिटिसिज्म है और लास्ट क्रिटिसिज्म है मैक्स वेबर का कार्ल मार्क्स के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी का, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक पावर से डराइव करता हो। जिस आदमी के पास बहुत पैसा है, कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी क्लास के पास इकोनॉमिक पावर होगा। क्लास जो है से एक बेस ऑफ पावर है, कुछ और भी बेसिस ऑफ पावर हो सकता है। और जो है से दैट इज क्लास इज नॉट द ओनली बेस ऑफ पावर। ये कहते हैं आगे कि पावर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सोसाइटी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से लिंक्ड हो इकोनॉमी से, और जिसके पास इकोनॉमिक पावर हो वही उसी के पास पॉलिटिकल पावर होगा, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चार क्रिटिसिज्म है, ये मेन पॉइंट है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। इसमें मैंने ये कोशिश किया है कि इसको जो आपके लिए नोट्स तैयार हो जाए, ये क्लटर ज़्यादा ना हो, और आप इसको सिर्फ और आप इसी को एग्जामिनेशन के लिए और अपने नोट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जय हिंद।